जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गरल सुधारी पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। यानी कि पूर्ण परात्पर भगवान के हृदयनी अथवा आनंदमय शक्ति की दिव्य पूर्ण परिणति ही श्री राधा है। और श्री राधा की अंग कांति या काव्य व्यूह रूप शक्तियाँ जो निरंतर श्री राधा कृष्ण के अप्रकृत मिलन के प्रयत्न में लगी हुई है, नित्य नवीन भाव विकास करती है, श्री गोपांगना है। श्री राधा भाव महाभाव स्वरूपिणी है और श्री कृष्ण रस राज शिरोमणि। श्री राधा शक्ति है और श्री कृष्ण शक्तिमान। एक ही परम तत्व वाले लीला विलास के लिए दो दिव्य रूपों में प्रकट है। भोगों से भोग कामना की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे अग्नि में घी की आहुति पड़ने से अग्नि बढ़ती है, वैसे ही भोगों की वृद्धि से भोग कामना बढ़ती है। बुझै न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। यानी कि भोग कामना जन्म से लेकर मृत्यु काल तक मनुष्य के पीछे लगी रहती है और बिच्छू के डंक मारने की भांति निरंतर उसे पीड़ित करती रहती है। भोग कामना से छूटना हो तो भोगों की वृद्धि के फेर में न पड़कर भोगों का तिरस्कार करना चाहिए। कर्म ज्ञान और भक्ति में वस्तुतः विरोध नहीं है। प्रधानता और गौणता के भेद से इनमें भेद की प्रतीति होती है। वस्तुतः एक दूसरे के सहायक हैं और इनमें एक के बिना दूसरे का सर्वांग संपन्न होना कठिन हो जाता है। भोग संस्पर्श से प्राप्त होने वाला इंद्रिय सुख आगम पाई है और दुखोत्पादक है, दुख का उत्पादक है। सच्चा सुख तो ब्रह्म स्पर्श में है। जो भक्त निर्मल और सूक्ष्म वृद्धि के द्वारा ब्रह्म स्पर्श प्राप्त करता है वह धन्य है। और वह तो परम धन्य है जिनकी बुद्धि ही नहीं, मन ही नहीं, नेत्र, श्रोत्र, नासिका आदि प्रत्येक इंद्रिय शरीर का एक एक रोम ब्रह्म स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो जाता है। इसी से गोपांगनाएं साधक जगत में सर्व शिरोमणि है, क्योंकि उनका प्रत्येक अंग दिव्य भगवत स्पर्श से धन्य हो चुका है। यानी कि भोग जो है बड़ा ही गड़बड़ चीज है। हर व्यक्ति भोग को ही सर्वस्व मानता है, सबसे बढ़िया मानता है। लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम, लगाव और उनसे स्पर्श, उनसे टच जो है हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हमारा सबसे बड़ा पुण्य है, हमारे लिए सबसे बड़ी अपनी ऊंची श्रेणी की धर्म परक का पराकाष्ठा है। इसलिए हमें भगवान से हमेशा निरंतर लगाव रखकर उनमें एकदम अटैचमेंट और उन्हीं के नाम का जाप करना चाहिए।